हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं हूं आकाश और आज हम अपने डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में पाइथन में स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स बेसिकली एक होता है सीक्वेंस या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब अगर बहुत सारे कैरेक्टर को हम लोग एक साथ लाइन बाय लाइन लिख दें, ACDEFG, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। यही है बेसिक डेफिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स किस तरीके से काम करते हैं, उन स्ट्रिंग को हम लोग किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आइटरेट कर सकते हैं और किस तरीके से उसका यूज हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम में अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को सबसे अच्छे से समझने का तरीका क्या है? आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, समझ लीजिए आवर चैनल्स नेम इज कोड लोकल। ये एक सेंटेंस है इंग्लिश में। आप चाहते हैं कि इस सेंटेंस का यूज करके आप प्रोग्रामिंग में सेंटेंस को कहीं यूज करना चाहते हैं। समझ लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें से मुझे निकालना है कि मेरे चैनल का नाम क्या है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है आपका कोड लोकल लास्ट का, ये आप इस पूरे सेंटेंस से निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए तो आपको पहले पूरा सेंटेंस ना एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। एक जगह आपको ये पूरा सेंटेंस चाहिए, तब आप उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या लॉजिक लिखेंगे, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आपको तो ये चाहिए कि पहले आपको पूरा सेंटेंस स्टोर करना है एक वेरिएबल में। तो कैसे स्टोर होता है? तो पूरा सेंटेंस स्टोर होता है स्ट्रिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इसमें CHAN या जितने भी ये उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद NAME, यहाँ तक कि जो बीच में स्पेस भी है, ये भी क्या है? एक कैरेक्टर है। स्पेस भी क्या एज्यूम किया जाता है कि वो एक अपने आप में कैरेक्टर है। तो बहुत सारा कैरेक्टर अगर साथ में मिल जाता है, एक कलेक्शन बना देता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बना देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में? तो सबसे पहले मेरा एक वेरिएबल का नाम होगा, समझ लीजिए स्ट्रिंग ARR। ठीक है, और इसमें हम स्टोर कर रहे हैं, समझ लीजिए कोड लोकल। ठीक, तो आप सबसे पहले देखिए मैंने इस स्ट्रिंग को इसमें स्टोर करने के लिए कोटेशन यूज किया है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग जुपिटर नोटबुक में देखते हैं, यहाँ ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। जुपिटर नोटबुक में आते हैं हम लोग और हम लोग अपना एक नया नोटबुक बनाते हैं। तो स्ट्रिंग्स, तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्ट्रिंग जब भी हम लोग प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट में जो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं वो एक स्ट्रिंग होता है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैं लिखता हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ये जो है ना हेलो वर्ल्ड जो आप देख रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर है, ये एक स्ट्रिंग है। मतलब इसको हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, वर्ल्ड हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट करके ये हेलो प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड क्या हो रहा है? प्रिंट हो जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट में ना पास करके बना रहे हैं वेरिएबल, उसमें स्ट्रिंग डाल रहे हैं, उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं, बात सेम ही है। बात समझने का क्या है कि स्ट्रिंग हम लोग किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक तरीका क्या हो सकता है, समझिए आपके पास वेरिएबल है हेलो, हेलो वर्ल्ड। मैंने आपको पहले भी ये सब बता चुका है जब हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिफ्रेशर दे देता हूँ कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल ही अलाउड है। तो देखिए सेम तरीके से चीजें काम कर रही हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है। समझ लीजिए आप किसी को कोट करना चाहते हैं, मतलब आप एक कोड लिखते हैं, डू
और डाई। ठीक है, गांधी जी का कोट है ये। तो आप क्या चाहते हैं, जब भी हम कोई कोट लिखते हैं तो कोट में डबल इन्वर्टेड कॉमा बाय डिफॉल्ट रहना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। अगर मैं इस कोट को प्रिंट करूं, कोट, तो देखिए डू और डाई लिखा तो रहा है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग कोई कोट अगर चाहते हैं प्रिंट हो या दिखाए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा एज अ कैरेक्टर इस पूरे स्ट्रिंग में रहना चाहिए। मतलब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है डू और डाई, ये पूरी चीज प्रिंट करानी है, ना कि ये नहीं प्रिंट कराना है आधा अधूरा, मुझे ये कोटेशन के साथ प्रिंट कराना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इस पूरे चीज को कवर कर सकते हैं। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया था, तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ये प्रिंट हो रहा है। तो किस तरीके से चीज काम कर रहा है, मतलब कौन से चीज को वो स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग मान रहा है और कौन सी चीज को एंड ऑफ स्ट्रिंग मान रहा है। तो किस तरीके से चीजें काम करती हैं, देखिए सबसे पहला क्या आ रहा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो कंपाइलर ये मानेगा कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ही एंड होगा। जैसे अगर हम ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा दें यहां से और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, तब देखिए क्या होगा। तो क्या बोल रहा है, देखिए एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, मतलब मेरा स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गया लेकिन मेरा जो एंड है वो अभी तक मुझे मिला नहीं। मतलब जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हम स्टार्ट किए थे एंड में मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं मिला है। बहुत बढ़िया बात है। अब देखते हैं, तो देखिए जब मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, समझ लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, समझ लीजिए इसको नाम ले देते हैं stri, और इसमें हम लेते हैं, तो देखिए इस तरीके की चीज में अब देखिएगा, पहले तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ तक का कलर चेंज हो गया इस पूरे चीज का और इस चीज का पूरा का कलर सेम है। तो क्या हो रहा है ना, अभी कंपाइलर क्या सोच रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एंड स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग वो किसको मान रहा है, स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग वो मान रहा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को। तो अब वो आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। पहला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा उसको कहाँ मिला, उसको पहला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फिर से यहाँ पे मिला, तो मान लिया कि नहीं यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग खत्म हो जा रहा है, तो आगे का चीज को कंसिडर ही नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे स्ट्रिंग में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, तो वाइस वर्सा, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा रखने के लिए हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे थे, वैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करने के लिए हम लोग स्टार्ट और एंड करेंगे स्ट्रिंग का डबल इन्वर्टेड कॉमा से। और फिर अगर इसको हम प्रिंट कराएं तो देखिए आकाश पेन लिख के आ जा रहा है, बहुत अच्छा चीज है, मजा आ गया। अब असल जिंदगी में चीजें कैसे काम करती हैं, आप अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए आप अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, आई माई चैनल्स नेम इज फूड लोकल, ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं, मतलब आप एक पैराग्राफ टाइप का लिखना चाहते हैं, ठीक है, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन में डिवाइड किया हुआ है स्ट्रिंग। तो अगर हम स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं, इंट्रो समझ लीजिए, इंट्रो, और प्रिंट करें इंट्रो को, इंट्रो, तो देखिए एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये क्या मान रहा है कि अच्छा मेरा डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से एंड होना चाहिए, लेकिन ये अभी क्या सोचेगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा उसी लाइन में होना चाहिए जिस लाइन में पहला डबल इन्वर्टेड कॉमा था। मतलब अगर हम यहाँ पे दे दे डबल इन्वर्टेड कॉमा तो देखिएगा क्या होगा। अब देखिए अलग तरीके का एरर दे रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो क्या मान रहा है, बहुत अच्छा चीज है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये क्या है, ये आई हैव यूट्यूब चैनल, ये क्या है, कुछ नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा है क्या है, क्यों, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमने स्टार्ट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से सेम लाइन में, ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, सेम लाइन में हम लोग एंड कर दिए उस चीज को। तो वो इंट्रो में ये स्ट्रिंग वैलिड मान के वो स्टोर कर दे रहा है, लेकिन इस वाले स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों स्ट्रिंग साथ में रहे, कैसे होगा, तो उसके लिए स्पेशल सिंटैक्स है, आप
ट्रिपल 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग और एंड में अगर दीजिएगा तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए पूरा चीज ले लिया, पूरा चीज को वो एक मतलब ये पूरे चीज को ही वो एक स्ट्रिंग के तौर पे कंसिडर कर लिया और दोनों लाइन में कंसिडर किया। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा एक डबल इन्वर्टेड कॉमा इंट्रोड्यूस कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, तो देखिएगा कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किए, तो प्रोग्राम यही सोचा कि 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से एंड भी होना चाहिए। तो अगर हम वो दे दें तो क्या होगा, देखिए अभी क्या हो रहा है, क्योंकि 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग स्टार्ट किए थे और यहाँ पे 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से खत्म हो गया, तो नीचे वाला जो स्ट्रिंग है वो अनआइडेंटिफाइड रह गया, उसमें एरर दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को स्ट्रिंग की तरह स्टोर कर सकते हैं पाइथन में। तो अब इसके आगे हम लोग क्या सीखेंगे कि समझ लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है stri और इसमें हम स्टोर कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड या हेलो कोड लोकल। ठीक है, मुझे चाहिए स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। स्ट्रिंग का लेंथ मतलब कितना है, मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि ये जो स्पेस है बीच में हेलो के बाद या कोड के बाद जो स्पेस है लोकल से पहले, ठीक है, वो भी अपने आप में कैरेक्टर है। मतलब जब हम लेंथ निकालेंगे, समझ लीजिए एक छोटा हम वेरिएबल लेते हैं सिर्फ हेलो और हेलो के बाद एक स्पेस है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है। तो हेलो में कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5, और इसको भी वो कंसिडर करेगा, मतलब स्ट्रिंग के लेंथ में वो स्पेस को भी कंसिडर करेगा। देखते हैं, तो देखिए हेलो आपको वो स्पेस दिख नहीं रहा होगा, स्पेस के बाद अगर हम एक एस और ऐड कर देते हैं तो आपको दिखेगा, अच्छा हाँ, कि मतलब यहाँ पे एक स्पेस है। ठीक है, तो अब अगर हम निकालना चाहे इसका लेंथ, इस स्ट्रिंग का कितना लेंथ है, तो उसके लिए क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में लेंथ, मतलब इससे हम लोग कोई भी, अब देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है वो सिर्फ स्ट्रिंग तक सीमित नहीं है, कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट का लेंथ हम लोग इस फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। मतलब चाहे वो टपल हो या वो एक लिस्ट हो या वो एक स्ट्रिंग हो, तो हर चीज का हम लोग लेंथ इस फंक्शन के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हेलो में देखिए 5 लेटर्स है, 5 कैरेक्टर्स है, फिर स्पेस एक कैरेक्टर है 6 और एस एक कैरेक्टर है 7, तो 7 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्ट्रिंग का क्या कर सकते हैं, लेंथ पता लगा सकते हैं। ये क्यों काम आएगा ये हम लोग सीखेंगे आगे, कि मतलब क्यों जरूरत पड़ रहा है, मुझे निकालने की जरूरत ही क्या है लेंथ, ये हम लोग आगे देखेंगे। बहुत सारा इसका यूज केस हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन जो यूज केस है वो हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे। इसके बाद मेरा और एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे पास समझ लीजिए, मान लीजिए 2 स्ट्रिंग्स है, str1 इसमें है आवर चैनल इज कोड लोकल। ठीक है, मेरे पास और एक स्ट्रिंग है हेलो एवरीवन, हेलो या हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आपको बताना है या आपको ये जानना है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है आवर चैनल इज कोड लोकल, इसमें क्या कोड लोकल जो एक स्ट्रिंग है, मतलब ये एक सब स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के अगर हम लोग कुछ पार्ट को अगर देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट। ठीक है, तो मुझे बताना है कि क्या इस स्ट्रिंग में कोड लोकल प्रेजेंट है या नहीं है। अब आप बोलेंगे ये तो दिख रहा है, मतलब कोड लोकल दिख ही रहा है, तो फिर क्यों चेक करना है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि आप स्ट्रिंग जो है वो यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि यूजर क्या भेज रहा है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, मतलब इस तरीके से ही चीज़ों को देख लेते हैं। आपके पास str1 है और आप इनपुट लेते हैं यूजर से। अब आप चाहते हैं कि जो यूजर ने इनपुट दिया है क्या उसमें कोड लोकल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, क्या जरूरत तरीका चेक करने का, प्रिंट, क्या आपको चेक करना है, कोड लोकल चेक करना है। कोड लोकल एक स्ट्रिंग है, इन str1, या इसको और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में लिखने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक डिजायर्ड स्ट्रिंग है या आपके पास एक टारगेट है, टारगेट कोड लोकल, मतलब आपको देखना है कि ये टारगेट जो है वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। बहुत अच्छा बात है। अब आपके पास एक वेरिएबल है इज प्रेजेंट,
मेरा प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टारगेट इन str1। ये क्या देगा आपको, ये आपको क्या देगा, ये आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। किस बेसिस पे, क्या ये कोड लोकल जो है वो इस str1 का सबस्ट्रिंग है, अगर वो सबस्ट्रिंग होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो सबस्ट्रिंग नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें इज प्रेजेंट, इसको रन कराएं, सबसे पहले देखिए str1 मांग रहा है, तो हम ये वाला ही देते हैं। ये ऑब्वियसली इसमें कोड लोकल है, तो मेरे ख्याल से ये एक ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, बहुत अच्छा बात है। क्यों, क्योंकि टारगेट जो है, टारगेट में क्या स्टोर है, कोड लोकल। कोड लोकल के str1 में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, ये रहा, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रेजेंट है तो इस प्रेजेंट में ट्रू स्टोर होगा, और फिर उस ट्रू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। अब समझ लीजिए हम इसको दोबारा रन कराएं, और अब की बार एल नहीं लिखे, कोड LOCA मेरे पास है, टोटल लोकल नहीं है, तो देखिए फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ये जो टारगेट स्ट्रिंग है इसका हर एक कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए सेम सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में टारगेट में प्रेजेंट है आपके इनपुट स्ट्रिंग में, तभी ये जो इन कीवर्ड है वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। इसको और मतलब एक बहुत ही रीडेबल सिंटैक्स में लिख सकते हैं कि इफ टारगेट इन str1, मतलब अगर str1 में टारगेट है, अगर str1 में टारगेट है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, f टारगेट इज प्रेजेंट इन str1, और नीचे की चीज मैं कमेंट आउट कर देता हूं। तो देखिए कोड लोकल इज प्रेजेंट इन, ठीक है, और इसके बाद मेरा str1 प्रिंट हो रहा है, आवर चैनल इज कोड लोकल। तो इस तरीके से चीजें क्या हो गई, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत रीडेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि आप मतलब इंग्लिश की तरह इसको पढ़ सकते हैं कि इफ टारगेट इज प्रेजेंट इन str1 तो ये करो, वरना नो। और इसका एक काउंटर पार्ट क्या होता है, नॉट प्रेजेंट इन, मतलब नॉट इन, मतलब समझ लीजिए नॉट इन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर टारगेट प्रेजेंट नहीं है तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब टारगेट इसमें नहीं रहेगा। जैसे अगर हम ये स्ट्रिंग ही देंगे अगली बार, ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस बार अगर ये स्ट्रिंग देता हूं, ठीक है, आवर चैनल इज कोड LOCA, तो क्या होगा, टारगेट नॉट इन str1, मतलब टारगेट जब str1 में प्रेजेंट नहीं होगा तब हमको नीचे का लॉजिक एग्जीक्यूट करना है इफ के अंदर का, ठीक है। तो अगर कोड लोकल पूरा लिखते हैं तो नॉट इन जो कंडीशन है वो तो फॉल्स जनरेट कर देगा, क्योंकि टारगेट जो है वो str1 में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें टारगेट प्रेजेंट नहीं है, तो इफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसको एंटर करते देखिए कोड लोकल इज नॉट प्रेजेंट इज इन आवर चैनल इज कोड लोकल, ठीक है। तो इस तरीके से इन और नॉट इन दोनों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड में, सब स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग क्या बड़े वाले स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, मैं सेम कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ ये वाला। तो अब मुझे क्या देखना है, समझ लीजिए मैं कोड लोकल की जगह कोड LOC दे रहा हूँ, मतलब स्मॉल एक लोअर केस अल्फाबेट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि मेरा जो इन और नॉट इन जो होता है वो क्या केस सेंसिटिव होता है, मतलब केस सेंसिटिवनेस का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे अगर ये सेम मैं स्ट्रिंग अगर पास कराना चाहूँ, तो आप देखिएगा कोड लोकल यहाँ भी है, कोड लोकल यहाँ भी है, तो आपके हिसाब से प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो L है वो स्मॉल है, और मैं जो इसमें पास कर रहा हूँ वो एक कैपिटल L है, देखते चलता है या नहीं। तो आप यहाँ पे क्या देखिएगा, आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ से आप देखिएगा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि इफ स्टेटमेंट आपका कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये जो कोड लोकल है वो इस बड़े स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है,
क्यों नहीं प्रेजेंट? आप तो बोलेंगे कि लिखा हुआ है कोड लोकल पूरा पूरा। नहीं, क्योंकि जो इन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब क्या? सेम तो स्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन हर एक कैरेक्टर का जो केस होना चाहिए, मतलब या अपर केस है या लोअर केस है, वो भी सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर हम कैपिटल एल दिए हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल एल होना चाहिए। इसको चेंज करके देखते हैं, रन कराते हैं और सेम। तो देखिए कोड लोकल इज प्रेजेंट इन आवर कोड लोकल, ये सेटिस्फाई कर गया। अब तब से मैं आपको बोले जा रहा हूँ कि सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग होता क्या है आप समझ लीजिए। आपके पास एक स्ट्रिंग है कोड लोकल, ठीक है? तो सब स्ट्रिंग क्या होता है? इस स्ट्रिंग का एक पार्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि वर्ड है, सिर्फ कोड मतलब कोड अपने आप में एक वर्ड है, लोकल भी अपने आप में एक वर्ड है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि लोकल और कोड ही सब स्ट्रिंग है? बस नहीं, सी भी एक सब स्ट्रिंग है, सिर्फ सी। ओ भी एक सब स्ट्रिंग है अकेले में, सी ओ भी एक सब स्ट्रिंग है। मतलब टोटल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में से अगर वन या वन से ज्यादा कैरेक्टर्स हम एब्स्ट्रैक्ट कर ले कंटिन्यूअस, तो वो बड़े वाले स्ट्रिंग का क्या होगा? एक सब स्ट्रिंग होगा। ये होता है सब स्ट्रिंग का डेफिनेशन। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सब स्ट्रिंग होता है कि सिर्फ हम लोग वर्ड्स देख रहे हैं, मतलब स्पेस से सेपरेटेड जो वर्ड्स है बस वही सब स्ट्रिंग है। नहीं, स्पेस भी अपने आप में एक सब स्ट्रिंग है। स्पेस भी क्या है? अपने आप में एक सब स्ट्रिंग है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग देखे कि इन और नॉट इन जो कीवर्ड है वो किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं सब स्ट्रिंग्स का प्रेजेंस बड़े वाले स्ट्रिंग में फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में कुछ कुछ चीजें जानी, कैसे करके स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे उसका लेंथ निकाल सकते हैं, या कुछ कुछ और ऑपरेशन उसमें कर सकते हैं कि कोई सब स्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग में हम लोग और कौन कौन सा फंक्शन लगा के और ज्यादा उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे, अपर केस। इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग टू अपर केस, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक इनबिल्ट फंक्शन है। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, एक स्ट्रिंग है, समझ लीजिए str1, ठीक है? हेलो कॉमा वर्ल्ड, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड में जो कैपिटल है अपर केस में है, जैसे एच डब्ल्यू, वो तो अपर केस में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स है जो अपर केस में नहीं है वो सब भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है मेरे पास। क्या इनबिल्ट फंक्शन है? ए डॉट अपर, ठीक है? अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये मतलब str1 डॉट अपर, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज दूंगा। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ str1, तो देखिए हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ। क्यों? मैंने तो यहाँ पे अपर फंक्शन का यूज करके चेंजेस कर दिए थे, तो हेलो वर्ल्ड ही क्यों प्रिंट हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सामने आता है कि जो अपर होता है ना, वो इन प्लेस नहीं चेंज करता स्ट्रिंग को। इन प्लेस क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। मतलब ये काम कैसे करवाएंगे हम लोग इस चीज को। str1 इक्वल टू str1 डॉट अपर। अब इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए सब कुछ चेंज होकर अपर केस में आ गया और प्रिंट हो रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वैल्यू स्टोर होते हैं, ठीक है? तो दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि अपर जो है वो इन प्लेस चेंज नहीं करता। इन प्लेस मतलब वो str1 के अंदर ई को चेंज करके कैपिटल ही नहीं बनाएगा, वो ओ को कैपिटल ओ नहीं बनाएगा, बल्कि इस पूरे स्ट्रिंग को वो अपर केस में कन्वर्ट करके एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिसको हमको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब अगर हम डायरेक्टली इस चीज को ना लिख के अगर यहाँ पे भी हम अपर लिखते हैं तो क्या होगा? str1 जो है वो एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिसमें वो सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हम उस जो नया स्ट्रिंग आएगा उसको प्रिंट कराएंगे। तो देखिए चीजें उसी तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है? इसके बाद क्या आता है? लोअर केस। लोअर केस कन्वर्ट ऑल
कैरेक्टर्स टू लोअर केस। बहुत अच्छी बात है। सेम str1 वही रहने दे रहे हैं हम प्रिंट कराना चाहते हैं str1 डॉट लोअर। मतलब ये क्या करेगा, सेम तरीके से जैसे अपर काम करता है उसी तरीके से काम करेगा। स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, इन प्लेस नहीं चेंज करेगा चीज़ों को। और फिर उसको अगर हम प्रिंट कराना चाहें, देखिए एरर दे रहा है, एक्चुअली यहाँ पे str1 होना चाहिए। तो देखिए h और w भी क्या हो रहा है, लोअर केस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से लोअर फंक्शन काम करता है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का रिप्लेस फंक्शन। मतलब एक स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग को एक दूसरे सबस्ट्रिंग से हम लोग को अगर रिप्लेस करना हो तो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको प्रिंट करना है, आपको ये जो हेलो वर्ल्ड है इसमें h जो है, h को आपको रिप्लेस करना है j से। ठीक है, मतलब जेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना है। तो आप कैसे करेंगे, str1 डॉट रिप्लेस। सबसे पहला दो आर्ग्यूमेंट ये लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट लेगा वो सबस्ट्रिंग जिसको आपको रिप्लेस करना है, मतलब h को रिप्लेस करना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेगा जिससे आपको रिप्लेस करना है, मतलब j से रिप्लेस करना है। रन कराते हैं, देखिए जेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जहां जहां h है उसकी जगह पे वो j बैठा रहा है और स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है और उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि रिप्लेस क्या करता है, कैरेक्टर्स को रिप्लेस नहीं करता, सबस्ट्रिंग्स को रिप्लेस करता है। क्योंकि h भी अपने आप में एक सबस्ट्रिंग है, तो इसीलिए ये चीज काम किया था। लेकिन हम एक प्रॉपर मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर का भी सबस्ट्रिंग को किसी दूसरे सबस्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको रन कराएं तो देखिएगा एच ई जो स्टार्टिंग में था वो पूरा पूरा जे से रिप्लेस हो गया। मतलब एच ई के बाद एल एल ओ था, अब यहाँ पे देखिए जे के बाद एल एल ओ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज काम करता है। और ये भी इन प्लेस नहीं होता है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसको आपको कैच करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपके आता है स्ट्रिप। तो देखिए ये फंक्शन जो है ना, ये आपको काम आएगा यूजर इनपुट लेने में। तो मैं उसी को एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कोई यूजर ने आपको इनपुट दिया बहुत सारा स्पेस, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद बहुत सारा ट्रेलिंग स्पेसेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब आपको क्या पहले के स्पेसेस और आगे के स्पेसेस का जरूरत है? आप हाँ, ये स्पेस का आपको जरूरत है, हेलो और वर्ल्ड के बीच में जो स्पेस है वो उसका आपको जरूरत है। लेकिन क्या आपको यहाँ मतलब पहला जो कैरेक्टर आ रहा है उसके पहला कैरेक्टर क्या है, एच है, एच के पहले जो स्पेसेस है और डी के बाद जो स्पेसेस है, क्या उन सब स्पेसेस की आपको जरूरत है? नहीं है जरूरत। क्या है, नहीं है जरूरत। तो आप चाहते हैं कि जब आप उस यूजर इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करें तो वो स्पेसेस को क्या कर दे, हटा दे। ठीक है, तो कैसे होगा, प्रिंट, सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं str1 इक्वल टू इनपुट str1 डॉट स्ट्रिप। बहुत बढ़िया बात है, देखते हैं। बहुत सारा स्पेस, हेलो वर्ल्ड, बहुत सारा स्पेस। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैंने जो यूजर इनपुट दिया था उसके स्टार्टिंग में स्पेसेस थे। ठीक है, और एंड में भी स्पेसेस थी, वो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैं और एक बार इसको रन कराता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये आया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अभी फिलहाल। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक str2 बनाऊँ यहाँ पे और str1 डॉट स्ट्रिप यूज करूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, str1 में जो मेरा स्ट्रिंग आएगा वो स्पेसेस के साथ रहेगा। str1 को स्ट्रिप करके जो एक नया स्ट्रिंग बनेगा, स्टार्टिंग के स्पेसेस और एंड के स्पेसेस को हटा के वो str2 में स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ दोनों का लेंथ प्रिंट करना, लेंथ ऑफ str1 और प्रिंट लेंथ ऑफ str2। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो हेलो वर्ल्ड है वो सिर्फ जो काम का मेरा स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड, ये 5 लेटर का वर्ड है, ये 5 लेटर का वर्ड है और बीच में स्पेस है 11। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन कराता हूँ और वही सेम, ये नहीं, हेलो वर्ल्ड अगर लिखता हूँ, अच्छा मैंने स्पेसेस नहीं दिए, तो सबसे पहले बहुत सारे स्पेसेस होंगे, हेलो
वर्ल्ड, बहुत सारे स्पेसेस होंगे। तो आप देखिएगा मेरा जो काम का वर्ड है वो 11 ही था, मैंने आपको गिन के बताया था। और लेकिन जो मैं इनपुट ले रहा हूँ उसमें कितने सारे लेटर्स है, उसमें 33 लेटर्स है, मतलब वो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 33। और स्ट्रिप ने क्या किया, स्टार्टिंग का स्पेस और एंड का स्पेस हटा दिया, और सिर्फ जो मेरा काम का स्ट्रिंग था, मतलब पहला कैरेक्टर जो आ रहा है जो कि स्पेस नहीं है, और एंड कैरेक्टर जो आ रहा है जिसके बाद सिर्फ स्पेसेस ही है, वहां तक की स्ट्रिंग को ही कंसिडर किया, और फिर उसको रिटर्न करके हम लोग str2 में क्या कर देना है, स्टोर कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिप फंक्शन काम करता है। आप इन फंक्शंस के बारे में और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में जाके, किस तरीके से और क्या वेरिएशन होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब कुछ कुछ और यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में मैं बता देता हूँ। समझ लीजिए आपके पास एक हेलो वर्ल्ड है, तो आप देखिए आपको समझ लीजिए बताना है कि क्या इस स्ट्रिंग में सारे लेटर्स अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, आपको चेक करना है। तो आप नॉर्मली पूरे स्ट्रिंग में आइटरेट करके हर लेटर को चेक कीजिए, अच्छा ठीक है ये लेटर है, अगला लेटर भी है, उसके बाद वाला लेटर भी है, एच है, ई है, एल है, ओ है, पूरा एंड तक जाइए, ये एक मेथड हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन भी है पाइथन में। ठीक है, तो str1 में समझ लीजिए मैंने स्टोर किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, अल्फाबेट्स ही हैं, अपर केस लोअर केस उससे मुझे मतलब नहीं है, अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक, तो मैं अगर प्रिंट कराता हूँ प्रिंट str1 डॉट इज अल्फा, इज अल्फा, देखिए फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड के बीच में जो मैंने स्पेस दिया है वो भी एक अल्फाबेट नहीं है। इसे अगर मैं हटा देता हूं तो देखिए ट्रू आने लगा। अब स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इस स्ट्रिंग में अब जितने भी कैरेक्टर्स है वो क्या है, अल्फाबेट है, तो इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। उसी तरह एक और होता है, समझ लीजिए आपके पास मैं अगर इसमें और एक नंबर इंट्रोड्यूस करूँ 9874, बीच में एक 1, और इसे हटा देता हूँ, देखिए फॉल्स, क्योंकि ये जो 1 है वो क्या है, एक डिजिट है, अल्फाबेट नहीं है। तो अगर एक भी ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि अल्फाबेट नहीं है, मतलब लोअर केस ए टू जेड या अपर केस ए टू जेड, इसमें लाई नहीं करता है, तो इज अल्फा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरह और एक होता है डिजिट, डिजिट चेक करने का, मतलब समझ लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है str1, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूं सारे डिजिट्स है 85679687, सब सभी डिजिट्स है। तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ प्रिंट str1 डॉट इज डिजिट, इज डिजिट, तो देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि सारे डिजिट्स है। इसमें अगर मैं एक स्पेस इंट्रोड्यूस कर दूं फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर मैं एक अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कर दूं तो भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से इस डिजिट और इस अल्फा काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने या स्ट्रिंग के और ज्यादा यूटिलिटी में लाने के लिए, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो मैं अगर सर्च करता हूं स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन, तो आप देखिए W3 स्कूल्स में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको दिखेंगे, आप प्ले अराउंड कर सकते हैं कि चीजें, ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है, क्या कौन सा इन प्लेस है, कौन सा इन प्लेस नहीं है, क्या रिटर्न करता है, क्या स्ट्रिंग के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन इससे पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा आप पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी है ये, इसे भी यूज कर सकते हैं फंक्शंस के बारे में और ज्यादा सीखने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके एक्सप्लोर कीजिए कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, और इन सब चीजों को ट्राई कीजिए अपने सिस्टम पे, सारे फंक्शंस को, तो इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखते हैं, और मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि स्ट्रिंग को कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन से डिक्लेरेशन में हम लोग किस तरीके से कौन सा इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि स्पेस जो होता है वो भी एक कैरेक्टर होता है, या जितने भी स्ट्रिंग अगर कोटेशन के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी लिखते हैं, ठीक है, हर एक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग की तरह
कंसिडर होता है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII वैल्यू प्रेजेंट है। ASCII वैल्यू के बारे में आप और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं गूगल में जाके। उसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा कि इन और नॉट इन किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सबस्ट्रिंग्स क्या होता है, और फिर हम लोगों ने कुछ यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में सीखा स्ट्रिंग में, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, सारे स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक सबस्ट्रिंग को दूसरे सबस्ट्रिंग से कैसे रिप्लेस करेंगे, किस तरीके से ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस हटाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि सारे वैल्यूज सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट है या नहीं, या सारे कैरेक्टर्स डिजिट है या नहीं, नंबर्स है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रिंग में अभी फिलहाल के लिए जो बेसिक्स है, जो आपको अभी फिलहाल जानना जरूरी है, उन सब चीजों के बारे में सीखा। उसके अलावा अगर आप लोगों को और ज्यादा स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जानना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग का क्या बच गया, इसके अलावा हम लोग का बच गया कि स्ट्रिंग्स में हम लोग एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को या एक सबस्ट्रिंग को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए मुझे सिर्फ ये कोड है, ये माई चैनल्स नेम इज कोड लोकल में सिर्फ मुझे कोड चाहिए, तो हम लोग इस तरीके की चीजों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग किस तरीके से आइटरेट कर सकते हैं स्ट्रिंग में। हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप की वजह से किस तरह हम लोग एक लिस्ट में या सीक्वेंस में आइटरेट कर सकते हैं। हम लोग को ये भी सीखना है कि किस तरह हम लोग स्ट्रिंग में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आइटरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपका सजेशन हो तो जरूर से कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल कोड लोकल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।